दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है। आज हमारी वीकली ट्रेनिंग एनोवेट ट्रेनिंग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। दोस्तों आज की ट्रेनिंग हमारे इस बिज़नेस में बड़ा काम करने के लिए अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तक जितने भी हमारे सर लोग आज बड़ा लेवल अचीव किया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली हैं, बड़े बड़े उन्होंने चेक लिए हैं, बड़े बड़ा मान सम्मान लिया है, बड़ी टीम बनाई है, तो उसका एक ही कारण था कि उन्होंने हर एनएओ ट्रेनिंग को अटेंड किया, हर 8 स्टेप ट्रेनिंग को अटेंड किया, और उसी वजह से आज कहीं ना कहीं उनके जीवन में सारी खुशियाँ हैं। और दोस्तों हम सभी इस खुशी को पाना चाहते हैं, तो आज की जो ऐतिहासिक ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से, तो इस ग्रुप का हर एक लीडर आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करे, क्योंकि दोस्तों कहा भी जाता है नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, मोर ट्रेनिंग मोर सक्सेस। इसलिए दोस्तों एक एक लीडर को अपने टूल बैग के साथ, और टूल बैग के अंदर हमारे डाटा फॉर्म, प्रगति पत्र, प्लान फोल्डर और इनविटेशन कार्ड सारे आप सब लेकर के आएँ। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाली है, और इस बार दिल्ली टीम इतिहास लिखने वाली है। और अभी बहुत ही शानदार हमारे देवेंद्र शर्मा साहब ने भी टारगेट जीत के साबित किया है कि वो बहुत दमदार लीडर हैं। तो आज मिलते हैं सारे लोग ट्रेनिंग में, एक एक लीडर बिल्कुल ट्रेनिंग में आए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। मन कर जाता है कि इनके साथ में दोबारा जुड़ जाऊं। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है सर। अगर आपका एक्साइटमेंट नहीं, बहुत सारा नॉलेज है, तो बंदा आप उसको कितना ही समझा लो धीरे धीरे करके, कान में कुर करते हुए, उसको बंदे को समझ में नहीं आएगी। वो सोचेगा इतना शानदार काम है तो इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रहा है, ये लोगों से छुपने की कोशिश क्यों कर रहा है, इसमें एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो 8 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है महीने का, और ये फिर भी इतनी धीरे धीरे हल्की हल्की बातें क्यों कर रहा है। इसलिए सर अपना बिजनेस हमेशा, चाहे काम में हो, चाहे टीम मीटिंग में हो, चाहे अपलाइनों के साथ हो, चाहे डाउनलाइन के साथ हो, आप कहीं भी हो, आपको सर एक काम करना है, अपना जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो डाउन नहीं जाने देना है। और डाउन जाएगा भी तो क्यों जाएगा बताओ सर, क्योंकि हमारा बिजनेस इतना दमदार है, हमारे अपलाइन सारे इतने ड्रीमर हैं। आप अपने अपलाइनों को जानो एक बार, उनके क्या ड्रीम है, वो बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं। आपको वो अगर वो सिर्फ आप जान भी जाओगे तो आपका एक्साइटमेंट कभी कम नहीं होगा। अगली जो चीज है वो है टेक्निक। 8% टेक्निक बताई गई, छोटी छोटी बातें, किन सवालों को क्या जवाब दे सकते हैं, कैसे टीम हैंडल होती है, ये आपको कोर लीडर बनाती है। तो ये 8% टेक्निक्स में आता है। ये सीखना बहुत आसान है सर। आप लगातार मीटिंग में, बेसिक ट्रेनिंग में, और जो आगे जो भी प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें आते रहे लगातार। और हमारे थोड़े सीनियर अपलाइन है देवेंद्र शर्मा साहब, वो कहते हैं कि आप अगले 2-3 साल हमें अपनी शक्ल दिखाते रहे और हमारी शक्ल देखते रहे, तो ये सारी चीजें आप सीख जाते हैं। अगली चीज है फाइन ट्यूनिंग सर। फाइन ट्यूनिंग का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं बहुत अच्छा प्लान दिखाता हूँ, मैं बहुत अच्छी फॉलोअप करता हूँ, मैं सारी टेक्निक्स को जानता हूँ, लेकिन सर मेरी टीम के साथ अगर मेरा फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो सर मेरा काम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। अगर मेरे अपलाइनों के साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो सर मेरा काम ज्यादा दिन अच्छे ढंग से चलने वाला नहीं है। मैं एक ना एक दिन अपने पैर पर मतलब कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया, वो एक दिन काट देगा। तो सर ट्यूनिंग बहुत अच्छी इस बिजनेस में जरूरी है। आगे है जो हमारे बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये 8 स्टेप्स। ये सफलता के 8 स्टेप्स हैं। आप हमारी सफलता के लिए सबसे जरूरी काम है, और जो हमें रेगुलर करना है, बार बार करना है, वो सर ये काम है। तो आप मेरे साथ बोलेंगे यस। पहला है ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा पांचवा फॉलो, छठा 100% सातवां आठवां टेप बुक्स फंक्शन। इसमें सर ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो 100%, यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेक बुक, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं सर। क्यों टिके रहेंगे, इसके लिए सबसे जरूरी होता है हमारा ड्रीम। अगर हमारा ड्रीम सही है और दमदार है तो सर हम इस बिजनेस में टॉप जो पोजीशन है उसको अचीव कर सकते हैं। और ड्रीम के लिए सर बताया गया है कि थोड़ा सा ड्रीम को आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सिस्टमैटिक ड्रीम, जो अपने सिस्टम में जो सिस्टम के लिए जो ड्रीम बनाएंगे वो ड्रीम, कुछ बिजनेस ड्रीम बनाओ आप, कुछ पर्सनल ड्रीम, कुछ फैमिली, सोशल,
मिडल और लॉन्ग टर्म ड्रीम, और एक होता है सर्वोपरि ड्रीम। मतलब जब आप ये देखें कि आप अपनी जिंदगी इस दुनिया को छोड़ के जाएं, या आप रिटायर हो जाएं 80 साल में, 70 साल में, जब भी आप रिटायर हो जाएं, तो आप अपने लाइफ में पीछे मुड़ के देखें तो आप अपनी जिंदगी को कहाँ देखना चाहते हैं। वो है आपका सर्वोपरि ड्रीम। सर्वोपरि ड्रीम का मतलब ये है कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरीके से देखें, आपकी क्या पहचान हो, लोग आपको किस आदर से देखें, आपके परिवार वाले आपका परिचय किस तौर पे करवाएं, आपके जो नाती पोते हैं वो आपको किस तरीके से देखें, आपके बच्चे आपको किस तरीके से पहचान करें समाज में आपकी, वो आपके सर्वोपरि ड्रीम है सर। आपका सबसे पहले मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले अपना सर्वोपरि ड्रीम आपको याद होना चाहिए, उसको एक जगह फिक्स कर दो। उसके अलावा आपको वो सर्वोपरि ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अपने ड्रीम सेट करने होंगे। सबसे पहले उसके लिए आपको सेट करने होंगे शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम क्योंकि आपको जाना है लास्ट डेस्टिनेशन, जो आपका सर्वोपरि ड्रीम है वहां जाना है। उस ड्रीम में आप एकदम से तो पहुंच नहीं पाएंगे, और उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या ड्रीम्स को ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करने का मतलब है कि आपने सबसे पहले बनाए शॉर्ट टर्म ड्रीम। वो शॉर्ट टर्म ड्रीम ये सारे हो सकते हैं, मतलब आपने सिस्टम के लिए छोटे छोटे ड्रीम बनाए, आपने बिजनेस के लिए छोटे छोटे ड्रीम बनाए, आपने पर्सनल ड्रीम छोटे छोटे बनाए, आपने फैमिली के लिए छोटे छोटे ड्रीम बनाए, और सोशल के लिए आपने, समाज के लिए आपने छोटे छोटे ड्रीम बनाए। ऐसे ही आपके जो मिडिल टर्म ड्रीम है वो इनमें बड़े हो जाएंगे, फिर आपके जो लॉन्ग टर्म ड्रीम है वो और बड़े हो जाएंगे, और जो आपके सर्वोपरि ड्रीम है बाद में आप वो सारे अचीव कर लेंगे। और जो ड्रीम को बढ़ाने का तरीका है वो बहुत इजी है, आसान है, और हमेशा सिस्टम में ये बात बताई जाती है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इनको इस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से हमारा सिस्टम बताता है। और आप मेरा यकीन मानो, हमारी जो देर से जो सफलता का जो कारण है वो यही चीज है। आपका जो ड्रीम आपके सामने जब रहता है तो आपका जो माइंड है, देवेंद्र शर्मा साहब बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक न्यूरो पाथवे बन जाता है। जब आप अपने ड्रीम को देखते हैं तो आप उस चीज को विजुलाइज करते हो, आप उसको रियलिस्टिक मानना शुरू कर देते हो, और जो आपका जो न्यूरो पाथवे होता है, यहाँ पर एक जगह होती है जिसको न्यूरो पाथवे बोलते हैं, वो उन चीजों को साकार करना शुरू कर देता है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं सर, हम हमारे ड्रीम बनाते ही नहीं है। हमें लगता है ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, ये सिर्फ बताने के लिए है। सर ये जितनी भी बातें बताई जा रही हैं ये इम्प्लीमेंट करने के लिए है, करना है। और मेरा भरोसा करो, जिस दिन आप ड्रीम बना करके सही तरीके से जैसे बताया जाता है सिस्टम में, उस दिन आप उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे, आपके ड्रीम पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो ड्रीम कैसे बनाए जाए? सेट क्लियर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। दूसरा है राइट योर गोल्स डाउन। हमेशा आपके ड्रीम है वो लिखे हुए होने चाहिए, राइट डाउन होने चाहिए, वो आपके दिमाग में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि हालात के हिसाब से दिमाग की परिस्थितियां बदलती हैं। वो लिखे हुए इसीलिए जरूरी होते हैं क्योंकि उन परिस्थितियों के हिसाब से आप ढलना जाओ, आपको अपना ड्रीम याद रहे, आपको अपना लक्ष्य याद रहे, इसलिए उनको लिखना बहुत जरूरी है। तीसरा है सेट ए डेडलाइन। एक निश्चित समय सीमा तय कर दो अपने ड्रीम की। हो सकता है उस समय सीमा में आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कुछ दिन बाद हो जाएगा, लेकिन उसके आसपास ही रहेगा वो। अगर उस ड्रीम को लिखते नहीं तो सर हमारा हो गया। यस बातें समझ में आ रही है? यस। अगला जो हमारा जो है एक और स्टेप्स में वो है लिस्ट। लिस्ट के बारे में सर कहा जाता है कि हमारी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, और ट्रायल्स में होनी चाहिए। और इसमें ये बता रखा है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, यानी कि रोजाना इनवाइट करना है। अभी मैं एक नई आदत डाल रहा हूँ, मैं हमेशा अपने पास एक इनविटेशन कार्ड रखता हूँ, बंदे को प्लान देता हूँ, फॉलो करता हूँ। अगर बंदा समझ हिसाब किताब में नहीं बढ़ रहा है तो उसको इनवाइट कर देता हूँ। आएगा तो उसकी मर्जी, नहीं आएगा तो उसकी मर्जी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसको इस तरीके से इनवाइट करने की कोशिश करता हूँ कि वो आए। तो सर लिस्ट के बारे में बता रहे थे, लिस्ट हमेशा हमारी बड़ी होनी चाहिए और वो बढ़ती रहनी चाहिए, उसमें बदलाव होते रहने चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, शुरुआत में अप्लाई में लिस्ट बनवा दी और उसी लिस्ट को 3 साल से चला रहे हैं, उस लिस्ट में कोई बदलाव नहीं कर रहे। सर हमारे पास हमारा बिजनेस है वो टोटली लिस्ट के ऊपर चलता है। ये जो इसमें जो लिस्ट का जिक्र है वो है प्रोस्पेक्ट, जो लिस्ट होती है उसका।
बाकी फॉलोअप के लिए भी लिस्ट चाहिए, फंक्शन में अपने लीडरों को बुलाने के लिए भी लिस्ट चाहिए, हर काम के लिए हमारे बिजनेस में लिस्ट की जरूरत होती है। और सर एक आदत बना लो अपनी कि कोई भी काम करना हो, सिस्टम की एक्टिविटी का कोई भी काम करना हो, आपको डायरी और पेन की जरूरत पड़नी चाहिए सर, ऑटोमेटिकली लिस्ट की आदत पड़ जाएगी सर। नेक्स्ट सर, अच्छा नीचे लिखा हुआ है ए पेन पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी, यानी कि एक धुंधली जो बिना छिली हुई पेंसिल होती है ना, अगर उससे भी आपने कागज पे कुछ लोगों के नाम लिख दिए ना, तो वो भी आपकी बहुत शार्प मेमोरी से बेटर है। वो क्यों है सर? क्योंकि कितनी भी शार्प मेमोरी हो सर, हमें ये नहीं पता 4 दिन पहले हमने क्या खाया था, पता है रौनक भाई? नहीं पता ना, कितनी शार्प मेमोरी हो, लेकिन 4 दिन पहले अगर किसी का नाम लिखा हुआ था तो वो नाम खोलते ही आ जाएगा आगे। तो इसलिए सर आप चाहे 2 रुपए के पेन से लिख दो या कोई बिना छिली हुई पेंसिल से लिख दो, लेकिन लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। सब नेक्स्ट करना। मोस्ट पीपल्स आर गुड फॉलोअर इफ यू आर एबल टू टीच देम, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड टूल्स टू देम, इफ यू कैन प्रोवाइड राइट एंड इजी सिस्टम टू देम। देखो इसमें अपना बिजनेस का निचोड़ है इस स्लाइड में। ये कह रहे हैं कि लोग मूल रूप से भले होते हैं, अच्छे होते हैं, लोग आपके साथ चलना चाहते हैं, लोग अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, बशर्ते हम उनको ईमानदार और ऐसे नजर आने चाहिए कि ये बंदा हमारा साथ दे देगा। ठीक है, अच्छे फॉलोवर लोग होते हैं। इफ यू आर एबल टू टीच दिम, अगर आप उनको ईमानदारी से सिखा सको बिजनेस के बारे में, ईगो को बीच में ना लाते हुए, उनको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके डाउनलाइन का मतलब जूनियर हो, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस नहीं है और कोई यहाँ पर जूनियर सीनियर का चक्कर नहीं है। इसलिए कभी भी बॉस बन के बात मत करो डाउनलाइन से, हमेशा डाउनलाइन से बात करो एज ए फ्रेंड, एज ए बिजनेस पार्टनर, एज ए आईपीओ। आप इस तरीके से बात करेंगे तो वो आपके साथ हमेशा चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड टूल टू देम, आपको शुरुआत में ही उसको टूल का इंपोर्टेंस बताना है। अगर वो टूल लेने में आने का नहीं कर रहा तो कोशिश करो कि कोई वीडियो दिखा दो या ऑनलाइन से बात करवा दे और फिर उनको टूल प्रोवाइड करवाएं। अगर फिर भी वो टूल नहीं ले रहे हैं तो भी उनके साथ सहज रहना है और उनके साथ 2-4 प्लान करने की कोशिश करनी है। हमने भी ये गलतियां करी है, अब भी हो जाती है। अभी वीर सेन जी के साथ गया था मैं एक दिन, यही बात हो गई, टूल लेने के लिए मना कर दिया बंदे ने, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मुझे लगा बंदा एक्साइटेड है, मैंने टूल प्रमोट करना चाह मना कर दिया। अभी मैं वीर जी से बात कर रहा हूँ, वीर जी कह रहे सर उनके साथ पहले प्लान करेंगे, यही सही तरीका है। इफ यू कैन प्रोवाइड राइट एंड इजी सिस्टम टू देम, हमें उनको बार बार अपने जो सिस्टम के जो फंक्शन और मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स होती है उनमें लेके आना है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट। और जब लिस्ट बनाते हैं तो उसको अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो सर इस तरीके से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। हर वीक लोगों को लेके आना है, हर वीक लोगों को अपना जो संडे का जो वेन्यू होता है उसमें इनवाइट करना है सर। और उसका तरीका बहुत सिंपल सा तरीका है, वो इनविटेशन में अगला आएगा। ठीक है सर, तो ये हम अगर ये बता रहे हैं इफ यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ओनली 150 पीपल, आप 150 लोगों की लिस्ट तैयार करते हैं और उनमें से 10 लोगों को हर सप्ताह बुलाते हैं और 15 सप्ताह लगते हैं उनको सबको प्लान दिखाने में, तो उसमें लगभग आपको 4 महीने का समय लगेगा और 20% लोग ज्वाइन हो गए तो आपके पास 30 लोग ज्वाइन हो गए और उन 30 लोगों के ज्वाइन होने से आपके 15 पेयर बन गए और आपकी इनकम हो गई पुराने प्लान के हिसाब से 15,000 और महीने का बना 4,000। नेक्स्ट करो सर। ऐसे वो 30 लोग हैं, उनके भी दुनिया में लोग जानकार है नहीं है। yes. अब उनकी भी लिस्ट बनवाएंगे हम यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हम लोगों की लिस्ट नहीं बनवा पाते। तो हमें क्या करना है सर, जो हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं ना उनकी भी लिस्ट बनवानी है, उनके साथ ऐसे ही काम करना है जैसे जब आपके साथ शुरुआत में 2 लोग ज्वाइन हुए थे तब आपने किया। उनकी लिस्ट बनवाओ, उनके ड्रीम बनाओ, उनको पूरी ईमानदारी से उनका साथ दो और उनकी आंखों में आंख डाल के उनको बताओ कि ये बिजनेस बहुत दमदार है, मैं आपका साथ दूंगा। ईमानदारी से करोगे तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हो। और लिस्ट हमेशा शुभारंभ में बनवानी है सर। सिस्टम में सारी चीजें बता रखी है। शुभारंभ में बनाने से क्या क्या फायदा हो सकता है? शुभारंभ में बनाने से सर पहला फायदा ये है कि आपके अगर ये नहीं आप डायरी में मेंटेन करते हो तो आपको लाइनें खींचनी पड़ेगी और उसके लिए फिर जगह नहीं बचेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही। इसलिए सिस्टम ने बहुत शानदार ये जो बना रखी है ये शुभारंभ, इसमें आपने हमेशा अपनी लिस्ट को शुभारंभ में ही मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट लिस्ट के बारे में बताया जाता है, मैं आज भी देख रहा था
मेरा ये मानना है साथियों कि अगर आप इस बिजनेस को करते हैं और इसमें बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको समय लग जाए भले ही, लेकिन हमेशा अपने बिजनेस में अच्छे लोगों को लेकर, जो आलसी न हो, जो लाइफ में काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उनको हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। होता क्या है, आप अपनी ईमानदारी से आप इस बिजनेस को करना शुरू करते हो और आपकी ईमानदारी पे कोई किसी को डाउट नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप हल्के लोगों को शुरुआत में ज्वाइन कर लेते हो और आप उनमें उतने गुण मिल जाते हो, उनमें उतने उलझ जाते हो कि आप अच्छे लोगों के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हो और उसकी वजह से आपका काम जिस स्पीड से आप करना चाहते थे उस स्पीड से नहीं हो रहा है। उससे क्या होता है, आपका सेल्फ इमेज डाउन होना शुरू हो जाता है और हमारे बिजनेस में सेल्फ इमेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको लगता है कि यार मैं सारे काम सही कर रहा हूं, मैं संतोष जी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, संतोष जी की तरह मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे साथ संतोष जी की तरह काम क्यों नहीं हो रहा? सर आपने बेसिक गलती कर दी, आपने लिस्ट को सही तरीके से नहीं समझा सर। इसलिए हमारे स्लाइड में बताया गया है कि हमारी लिस्ट में किस चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, प्राथमिकता किस चीज को देनी है। तो सबसे पहले है सोशल, हमें ये देखना है कि ये बंदा इसकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, समाज में किस तरीके से इस आदमी की पहचान है। अगर बंदा सामाजिक आदमी है, लोगों से मिलना जुलना जानता है, अच्छी तरीके से बात करना जानता है, उसको कॉमन बातों की अच्छी समझ है, तो वो इस बिजनेस में अगर आपके साथ ज्वाइन होता है तो वो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग है, वो बहुत लंबा चलेगा आपके साथ। तो ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में लाएं। एजुकेशनल लोग, पढ़े लिखे लोगों को आपको ट्रेन करने में बहुत कम समय लगेगा, आपके एफर्ट्स बहुत कम लगेंगे। जिस दिन उसको बात समझ में आ गई वो कह देगा सर ठीक है आप अपना और दूसरे लोगों को संभालो, ये काम तो मैं अपने आप कर लूंगा। इसलिए सर कोशिश करो कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को अपने बिजनेस में लेके आओ। तीसरा चीज है फाइनेंशियल। शुरुआत में आप देखो, क्योंकि जब बिजनेस को करते हैं तो जब बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ चीजें करनी पड़ती है, जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है। अगर आपका बंदा फाइनेंशियल ठीक है तो ये भी आपके बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, आपको उसके लिए 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा। उसको बोलोगे वो हमेशा मीटिंग में तैयार मिलेगा, ट्रेनिंग में तैयार मिलेगा, हर जगह आपके साथ सपोर्टिव में रहेगा वो। और मेंटली बंदा सही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, चीजों को समझने वाला होना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका सर लोगों ने बना रखा है, हमारे ग्रेट अपलाइनों ने, कि आप अपनी लिस्ट को समझने के लिए, जानने के लिए आप अपनी लिस्ट को इस तरीके से स्केल कर सकते हो। आप में जितने भी आपकी लिस्ट में लोग हैं, 150 लोग हैं मान लो, तो उनको आप इस तरीके से रखो कि आप पहले तो अपने को ये देखना है कि हम इस लिस्ट में कहाँ हैं। मान लो हम इस लिस्ट में 4 पे हैं तो हमेशा कोशिश, 4 से मेरा मतलब ये है, 1 से आप लगा लो बेरोजगार, 2 से लगा लो रेडी पटरी वाले, और इसमें स्टूडेंट्स भी लगा सकते हो आप, 3 में लगा लो 20-25 हज़ार वाले, 4 में लगा लो 40-50 हज़ार तक वाले, 5 में लगा लो 60-70 हज़ार वाले, लाख वाले, 1.5 लाख वाले। इस तरीके से आप उनकी इनकम के आधार पर ही आप अपनी स्लाइड को देख सकते हो। बाकी तो और भी जो बातें बताई जाती है वो भी है, लेकिन आप इसमें कहाँ हैं। और उसके बाद एक अपने आप से प्रॉमिस कर लो, ऐसा भी नहीं है कि आप नीचे नहीं कर सकते, कई बार नीचे वालों ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन सर आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जहां भी आप हैं, मान लो मैं यहाँ हूँ 6 नंबर पे हूँ या 5 पे हूँ, तो सर मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मेरा जो प्लान फोल्डर खुलेगा बार बार वो इन लोगों के सामने ज्यादातर खुलेगा। अगर इनके साथ खुलेगा तो सर गारंटी की बात है आपका बिजनेस आगे बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है। ये 3 फीट रूल है सर। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके 3 फीट के दायरे में कोई बंदा आ रहा है तो आप उसके साथ स्माइल तो जरूर पास करो, आप उसको मुस्कुराओ, हाय हेलो पूछो, बात करने, कन्वर्सेशन करने की कोशिश करो, और वो कन्वर्सेशन प्योर होना चाहिए, स्वार्थ वाला नहीं होना चाहिए, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। यानी कि एक इंसानियत का एक रिश्ता होता है ना हर आदमी के साथ, जब कोई गिर जाता है तो हमें दुख होता है, इसी तरीके से एक इंसानियत ये कहती है कि कोई आपके बहुत पास आ रहा है तो आप उसको स्माइल करो, उससे बात करो, उसे हाय हेलो करो। अगर बंदा अच्छा है, बात करने में अच्छा है, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप उसे आगे बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर मोबाइल नंबर का एक्सचेंज हो जाता है तो सर बाद में उसको आप अपनी वारंट लिस्ट में लेकर के और उनको आप अपना बिजनेस प्लान भी दिखा सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है स्माइल से। आप देखो फॉरेनर लोग हैं, जब भी आपको दिखाई देंगे हमेशा स्माइल पास करेंगे, वो देखते ही आपको स्माइल पास करेंगे, वो उनके एक कल्चर में हो गया। हमारे कल्चर में थोड़ा सा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बचपन में कुछ और बातें सिखाई जाती हैं कि लोगों से ऐसे मत करो, घुलो नहीं, ज़्यादा घुलो नहीं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो वो चीज़ों की वजह से हम शुरुआत में लोगों को स्माइल पास नहीं करते। लेकिन सर आप और सर इसके बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं, और फिर बाद में उसको
सिस्टम में चलाना बहुत आसान है सर। अगर बंदे कपल में बैठे हैं, उसने प्लान देखा है और वो बंदा ज्वाइन हो गया, तो उसकी वाइफ उसको कभी नहीं रोकेगी बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वो डिसीजन उन दोनों का है, उन्होंने साथ लिया है वो डिसीजन। दूसरी बात है सर रेस्पेक्टेबल, वो हमने शुरुआत में बताया कि सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग होने चाहिए। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लोग, जो लोग एक काम के साथ दूसरा काम करना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं, जिनकी शौक अच्छे हैं, अच्छा पहनना पसंद करते हैं, अच्छी गाड़ी मेंटेन करना चाहते हैं, ड्रीमर है, आपको पता चल रहा है बंदा ड्रीमर है, तो सर उसको हमारे बिजनेस के बारे में आप हमारे बिजनेस में लेके आइए। प्रोफेशनल लोग ऑलरेडी किसी सिस्टम के तहत काम कर रहे होते हैं सर, और हमारा बिजनेस क्या कहता है कि आप सिस्टम को मानो। प्रोफेशनल आदमी के लिए हमारे सिस्टम को अडॉप्ट करना सर बहुत आसान हो जाता है। एक आदमी बेरोजगार है, आवारा है, वो आदमी आपके सिस्टम को नहीं मानेगा, वो बातें इतनी बड़ी बड़ी करेगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। प्रोफेशनल आदमी है, वो ऑलरेडी किसी न किसी सिस्टम को मान रहा है। अगर वो पुलिस में है तो पुलिस की बातें मान रहा है, अगर वो टीचिंग लाइन में है तो अपने स्कूल की बातों को मान रहा है, अगर वो किसी प्राइवेट जॉब में है तो वहां के सिस्टम को मान रहा है। तो उसको एक बात क्लियर कट पता है कि अगर मैं किसी भी धंधे में जाऊंगा, मुझे कोई काम करना है तो मुझे वहां का सिस्टम मानना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोफेशनल लोग हमारे बिजनेस के लिए बढ़िया रहते हैं। नेक्स्ट अब आ गया अगला चैप्टर सर इन्विटेशन, और ये हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है। इन्विटेशन के लिए बताया गया कि क्लियर द नाइट करें और यूज इन्विटेशन टूल करें सर। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है सर। काम बहुत आसान है, इसमें नीचे लिखा भी गया है, द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। यानी कि मुद्दा इस बात का नहीं है कि आपने कहा क्या इनवाइट करते समय, मुद्दा तो ये है कि आप है कैसे रहे। यानी कि वो एक्साइटमेंट वाली बात, हमेशा बिजनेस को एक्साइटमेंट में करना है। अब देखो इन्विटेशन में ये कह रहे हैं, इस स्लाइड का मतलब ये है कि इन्विटेशन में सारा रोल आपका एक्साइटमेंट का ही है। आपने इनवाइट किस तरीके से किया है, हल्के तरीके से नहीं करना, दमदारी के साथ करना है सर। नेक्स्ट करो सर, डूज एंड डोंट्स। ये डोंट्स है सर, जब हम इनवाइट करते हैं तो कंपनी का नाम नहीं बताना। अच्छा, इन्विटेशन के ऊपर कुछ और भी बात करी जाएगी, कुछ नहीं सर। आप अपने जो इमीडिएट अपलाइन है उनके साथ बैठ के हम क्या करते हैं, संबंध नहीं बना पा रहे अपने डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के पास बैठते नहीं है। एक एक दो घंटे बैठना चाहिए सर, सारी बातें करनी चाहिए सर, ये हो रहा है सर, वो हो रहा है, सारी बातें सर। बिजनेस में बड़ी कामयाबी कैसे ले सर, बड़े चेक क्यों नहीं बन रहे। आप अपने जो पेट के सवाल है वो अपने अपलाइन से पूछा करो और अपलाइन को बिठा लिया करो, या तो अपने घर बुला लो या अपलाइन के घर चले जाओ, या सिस्टम को ऑफिस बना रखा है उसमें इतना अच्छा किराया दे रहे हैं, उनको मेंटेन कर रहे हैं, वो इसी चीज के लिए है। ये बहुत सारी बातें होती है, कुछ मतलब बातें ऐसी होती है जो आपको यहाँ नहीं समझ में आ पाती, लेकिन वहां जब आप क्लाइंट के साथ बैठोगे तो वो चीजों ये सारी चीजें फॉर्मल हो रही है, वहां बैठ के बात करेंगे वो इनफॉर्मल बातें होंगी, वहां आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको ये लगेगा कि ये तो प्राइवेट ट्रेनिंग है, ये तो बताने आ रखे हैं, समझाने आ रखे हैं, हम आगे ये अलग चीजों से लेते हैं, अलग तरीकों से लेते हैं इन बातों को। लेकिन वहां आप पर्सनल बैठते हो और वहां आप अपने पेट की बात निकालते हो तो सामने वाला भी पेट से ही जवाब देता है, आत्मा से जवाब देता है, तो वहां चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती है। इसलिए शुरुआत में हम देखते थे कि हमारे जो अपलाइन थे वो हमेशा अपने टीम लीडर्स को अपने साथ बिठाते थे और घंटों घंटों बात करते थे, तो उससे क्या होता है, बिजनेस का क्रक्स निकल के आता है। तो हमें कंपनी का नाम नहीं बताना इन्विटेशन के दौरान। सबसे पहले कंपनी का नाम, कंपनी खराब नहीं है, नाम भी खराब नहीं है, लेकिन लोगों का जो नजरिया होता है ना बिजनेस के प्रति वो थोड़ा गड़बड़ है। क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी कंपनियां आई, जब सही चीजें होती है ना तो गलत चीजें अपने आप मार्केट में आ जाती है। सोने का वैल्यू है, सोने को लोग पसंद करते हैं, तो नकली सोना बनाने वाले बहुत हैं। असली बाबा है, उनकी करामात से लोग ठीक होते हैं, उनके चमत्कारों से लोग अपना फायदा लेते हैं, तो नकली वाले बाबा है ना वो अपना धंधा बनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब दमदार कंपनियां मार्केट में काम करी, दमदारी से लोगों का जो सपने पूरे करवा रही हैं, तो इन्हीं दमदार कंपनियों का फायदा लेते हुए कुछ नालायक कंपनी आ जाती है मार्केट में और कंपनी का नाम बदनाम होता है। लोगों को पता नहीं कि दमदार कंपनी है या नालायक कंपनी है, लोगों को ये पता चल गया कि आपने कंपनी का नाम बता दिया और उस नाम की वजह से आपके प्रोग्राम में बंदा नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, नाम नहीं बताना है कंपनी का, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है कि क्या काम है। सामने वाला जोड़ने वाले काम से बहुत ऐतराज मानता है, मैं इस काम से बहुत नफरत करता था। जब मेरे को ये बिजनेस का प्लान मिला था तो मैंने एक ही बात बोली थी, सर मैं दिल्ली पुलिस में सिपाही हूँ
और भगवान की दया से ठीक ठाक सैलरी मिलती है सर, ये जोड़ने वाला काम मैं नहीं करूँगा। हर आदमी की सोच ऐसी है, क्योंकि एक समाज में एक जो नजरिया है वो ऐसा ही बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा बताना सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं लगेगा सर, आपको आना है, कोई टिकट नहीं है, जब टिकट लगे उसके लिए लगे। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस में डिस्कशन नहीं करना है, और इनवाइट इन हार्डली, जल्दबाजी में नहीं करना। इसके जो आर्ट बता रखी है इनविटेशन की, वो क्या है, मेक योर अप्रोच एज सिंपल एज पॉसिबल। अब ये कैसे हो सकता है एज पॉसिबल, एज सिंपल एज पॉसिबल? ये ऐसे हो सकता है कि आपने फोन किया, भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, अच्छा भाई साहब मैं आता हूँ आपके पास, एक चाय पीते हैं। उसके पास गए, उससे 2-4 मिनट बात करी, और आपने अपना इन्विटेशन कार्ड निकाल के उनको बोला कि भाई साहब पहले पूछ लिया आपने कि संडे को क्या कर रहे हो, या फिर अलग तरीके से पूछ लो, थोड़ा सा घुमा के पूछ लो कि भाई साहब कल क्या कर रहे हो, ठीक है। अब संडे में हो सकता है वो अलग जवाब दे, कल पूछ लो कि कल क्या कर रहे हो तो अलग जवाब दे, और जैसे ही वो बोलता है कुछ नहीं करना तो भाई साहब हाथ मिला लो उससे, उसी टाइम भाई साहब एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है आपके लेवल का, आपको देखना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम है। जैसा वो बंदा है वैसी बात करो, वैसा नीडी बंदा है तो बोलो कि फाइनेंस के ऊपर है एक प्रोग्राम, वहाँ से आप अच्छी कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, पार्ट टाइम काम करते हो। अगर स्टूडेंट है तो उसको एजुकेशन के बारे में बता दो, तो मतलब सिंपल सा बता करके और उसके हाथ में वो इन्विटेशन पकड़ा। अब ये काम किया जा सकता है नहीं किया जा सकता? यस। ये बहुत आसान काम है, हम थोड़ा सा इनको हैंडी बना लेते हैं। हमने शुरुआत में जैसे 2-4 को किया और रिजल्ट नहीं आया तो हम तरीके बदल लेते हैं, और तरीके बदलने से वो चीजें मुश्किल हो जाती है आसान होने की बजाय। उससे क्या है, फिर हम अलग ढर्रे में चलना शुरू कर देते हैं। तरीके नहीं बदलने सर, रिजल्ट तो अपने हिसाब से आएंगे। 80-20 का रेशियो आपको सबको पता है, तरीके बिल्कुल मत बदलो, इसको ऐसे रखो एज सिंपल एज पॉसिबल। इनवाइट देम यूजिंग कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, वो शुरू वाले उसमें हो गया। कॉल योर टॉप 20% प्रोस्पेक्ट टू सेट बिजनेस अपॉइंटमेंट मीटिंग। चलो नेक्स्ट। के बताते हैं, पे सारे लोग रखते हैं, यस और नो? यस। उसके बाद फार्म, और उसके बाद प्रगति। अब वो आदमी हाथ खड़ा करे जिनके पास ये सारी चीजें हैं, बाकी डाउन कर सकते। 1 2 3 4 आधा नहीं सर, पूरा आधा से बोला सर फार्म भरने के लिए आती कहाँ कर ली थी, आती को बना कर दी है ना। से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसके पास ये चीजें नहीं है वो लेके जाएं, और अगली बार से मैं आप लोगों के लिए एक बार डेमो दिखाना चाहता हूँ। रतन सर एक बार आगे आना सर, अपना टूल बैग लेके। 2000 लेकिन नाचेंगे सारे नाचेंगे, क्योंकि टारगेट किया है। क्या किया? टारगेट। टारगेट। और आपको पता है 100 लोगों की
एक हम करेंगे सर आपके लिए आज बिल्कुल चेतन सर बजा दो सारे तक गोल्ड का कॉइन का कर दिया तो आप लोगों को क्या लगता है वो संघाई का करेंगे या नहीं करेंगे? यस पक्का बताइए। मैं देवेंद्र शर्मा माने सर से हूँ भैया और सभी को अपना नमस्ते जो भी है। मेरा जो कमिटमेंट है भैया सबसे ज़्यादा ये है कि इस वीक में सिंघाई का तो करना ही करना है, बाकी अगर उससे भी ऊपर होगा तो वो भी करना मरना जाए जब तक इंसान को सीखना चाहिए और सीखना कहते हैं कि दुश्मन से भी चाहिए। जैसे नो श्री रामचंद्र जी ने कब समझा देता है लक्ष्मण को ये बात कि दुश्मन भी है तो भी ज्ञान ले लो। जैसे नो तो कभी भी हम जब सीखने के इसमें आते हैं तो हम एज आप क्या करें कि बच्चे के रूप में आए। यहाँ पर सबसे बढ़िया पॉइंट है कि हमेशा बच्चे बने रहे, बच्चे के रूप में आए तो आपको बच्चे को कोई बीमारी नहीं होती। यह शुरुआत करी 7-8 साल पहले तो मैंने इस बिजनेस को हमेशा बच्चा बन के किया। अगर आपने मुझे इज्जत दी तो भी बहुत अच्छा है, अगर आपने मुझे इज्जत नहीं दी तो भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पैसे कमाने आया था, इज्जत बहुत बात की बात। यस या नो? तो हम कई बार लोग हम जब इस व्यवसाय में आते तो हमारे दिल में ये होता है यार ये तो मेरा अपना ही है, ये मुझे इज्जत नहीं दे रहा, यानी तो मेरा डाउन है, ये तो मुझे इज्जत नहीं दे रहा। तो दीपक साहब ने बहुत अच्छी बात करी, इस बिजनेस में हमें क्या करना है, हमें बंदर का बच्चा बन के रहना, बंदर बन के रहना, क्योंकि हम 500 तक वहीं से तो जैसे कंगारू अपने बच्चे को पेट में लेके चलता है और वो बच्चा उसका मम्मी के भरोसे रहता है और वो छलांग मारता है, कंगारू का बच्चा नीचे गिर सकता है, डेथ हो सकती है, छूट भी सकता है, शिकार हो सकता है। लेकिन बंदर का बच्चा कभी ऐसे नहीं करता, बंदर का बच्चा अपनी मां को हमेशा पकड़ के रखता है। तो ऐसे इस बिजनेस में हमारे जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन है और ये सिस्टम है, आप लोगों ने उसको पकड़ के रखना है, ग्रैब कर करना, छोड़ना नहीं है। अपलाइन अगर छुड़ाना भी जा रहा हो तो तुम अपलाइन की लुक भी पकड़ के खेल दो, अरे सर बस आपके साथ चलूंगा तो कहाँ जा रहे। और सच में अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको हमने मनमोहन साहब, धुरंधर शर्मा साहब, बाकी ग्रेट सर है हमारे, राजेश नागर साहब है, त्यागी साहब है, चतुर्वेदी साहब है, संजय साहब है, हेमंत साहब है, लक्ष्य यादव साहब है, और हम बहुत भाग्यशाली कि हमारे 15-20 अपलाइन है जिनका मैं मुखारबिंदों से नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, इतना कहाँ से नाम लूंगा, समय निकल जाएगा, 10 मिनट का समय आपके पास, तो मैं चाहता हूँ सबके लिए किसी को YouTube के माध्यम से पढ़ के रखा, किसी को Facebook के माध्यम से पकड़ के रखा, किसी को Instagram के माध्यम से पढ़ के रखा, किसी को बाईफेस पकड़ के रखा, किसी की उंगली थाम के रखी, किसी को दूर से सुन के, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से पकड़ के रखना आपने। वो आपको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आपके जैसे उनके पास हजारों है, यस या नो? यस, उनके पास हजारों है आपके जैसे, उनके पास टाइम नहीं है और वो कितनों को देखेगा एक आदमी ज्यादा। आप कितनों को संभाल सकते हो, आप ही हो, आप कितनों को संभाल सकते हो। और कभी भी आप क्या करें, नाराज ना हो, अपनी नाराज किसको देख के ना हो, अपनी किस्मत को देख के नाराज ना हो, अपनी मेहनत को देख के नाराज ना हो, क्योंकि किस्मत को देख के नाराज होता है तो आदमी कहता है यार इसके नीचे तो बड़े अच्छे लोग लगते हैं, मेरे साथ तो कोई नहीं आ रहा, कोई कहता है ये तो इतना है, मैं तो ऐसा हूँ वैसा, ऐसे कहकर बिल्कुल भी नाराज ना हो। आप ये देखिए, कल्पना कीजिए ग्रेट सर कि आज आप भगवान करे आपको आज ही डायमंड बना दे, तो क्या आज आप दीपक साहब जैसी ट्रेनिंग दे पाते? तो अगर बचपने में अगर किसी की शादी कर जाए और उसके बच्चे हो जाए, क्या वो संभाल पाएगा? तो पहले उसके लिए बड़ा हो जाओ। अभी आप नर्सरी में हो तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ आते रहिए, ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग हमारे ग्रेट सर के माध्यम से, कभी दीपक साहब के माध्यम से, अनिल साहब के माध्यम से, संतोष साहब के माध्यम से, विकास गुड्डी साहब के माध्यम से, भरत साहब जी के माध्यम से, सारे साहब लोगों के माध्यम से मिलती चली जाएगी और आप मजबूत होते जाओगे और धीरे धीरे मजबूत हो जाओगे। बस इस काम को आपने छोड़ना नहीं। अगर मैं 7-8 साल में भी डायमंड बना, 7-8 साल में भी मैं डायमंड बना तो भी क्या बुरा हो गया, मैंने 1 करोड़ से ज्यादा कमा लिया जो मैं कहीं नहीं कमा सकता था, मैं एक फौजी आदमी। आपने हिम्मत, आपने तो सोच रहे हैं मुझे 6 महीने में डायमंड बनना है, 1 साल में बनना है, 2 साल में बनना है, 1.5 साल में बनना है, लेकिन अगर कोई आदमी 10 साल में भी डायमंड बनता तो भी आप 83,000 रुपया महीना कमा लेते। बेटे किसको मिल रही है 83,000 रुपया महीना? आज हम सारे यहाँ पर हैं, हम सब सरकारी जॉब वाले हैं, 83,000 रुपये महीना किस लेवल के आदमी को मिलती है? जब फील्ड में सुबेदार साहब होता है तब 83,000 रुपये में पहुंचता है फील्ड में। है साहब जी, गलत तो नहीं बोला? तो इतनी बड़ी बात है ये, इतना बड़ा काम है ये, तो इसके लिए आप ये मत सोचो कि आज ही पूरा हो जाएगा, एकदम से पूरा हो जाएगा, अभी नहीं हो। बस आप लगे रहना, टिके रहना, विश्वास करना। मैं कह रहा हूँ अनिल साहब, विकास गुड्डी साहब के लिए एक बार जोरदार भरत साहब साहब ने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, मैं कहता हूँ कोई समझ सके ना, कोई समझ। जब दीपक साहब ट्रेनिंग दे रहे थे ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना
कि मैं पहली बार दीपक साहब से मिला था तो दीपक साहब के साथ एफआईआर मैंने की थी। Yes. मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा यार मैंने तो यार उस समय मेरे को जितना थोड़ा बहुत नॉलेज था उसी हिसाब से मैंने फाइन की, लेकिन हमने किसी को समझाया और आज वो हमसे भी ज्यादा समझदार हो गया। एक बार ताली ठोका। हमें इस बिजनेस में, दीपक सर ने सही बोला, हमें इस बिजनेस में किसी को समझाना नहीं है। अरे कोई आदमी अपने मम्मी पापा की नहीं मान रहा, मेरी मानेगा सर? हाँ, मेरी मानेगा, अपनी मम्मी पापा की नहीं मान रहा, मेरी मानेगा। तो हमें समझना है। अगर आपने इस बिजनेस को समझ लिया, आप इस बिजनेस में बने रह गए तो कोई बने ना बने, आप जरूर बनोगे। और हम लोग दूसरे को समझाने के चक्कर में हम खुद लेन तोड़ कर जाते हैं। लेन तोड़ कर जाता है आदमी या इस बिजनेस को समझाने के चक्कर में दूसरे को, यार ये मेरी बात मानी ना, मेरी बात मानी ना, और खुद लेन तोड़ कर गया। ना अप्लाई मान रहा, ना डाउनलाइन मान रहा, मैं करता नहीं बोला। ऐसा इस बिजनेस में होता है। मैं सब बता रहा हूं आपको, अगर आपने इन बातों को बिल्कुल बच्चे की तरह आप बैठ, कभी ये मत सोचो, कभी आपके हो सकता है अगर कोई आपको डाउनलाइन भी है, उसने आपसे बदतमीजी से भी पेश कर दी, बुरा मत मानो, क्योंकि वो छोटा बच्चा है इसलिए कर दी। अच्छा, अपलाइन ने कभी बदतमीजी पेश कर दी, बोलो बाप समाने क्या फर्क पड़ता है? अपन तो पैसे कमाने आए थे यार, हम फौज में थे तो हमने बहुत कुछ सुना है, गलत तो नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर आके आदमी छोटी छोटी बात में ईगो करने लगता है, यार इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यार इसको मुझे इस तरीके से सम्मान देना चाहिए, यार इसको ने मेरे गले में 2 माला फालतू नहीं डाली। वहां पे आदमी अपना बुरा कर लेता है। ये आप हमेशा, आप बिल्कुल ईगो लेस हो जाओ, ईगो को घर की खोटी में टांग दो, उसमें उठते ही। जब आप $10 मिलियन कॉल करते हो, जो कि अपनी ग्रेट सर ने बताया, तो आपने जब $1 मिलियन कॉल करते, ईगो को टांग दो खोटी पे और निकल जाओ। कोई कुछ भी बोलता है, यार मुझे तो पैसे वाला बनना, यार मुझे तो डायमंड बनना, उसके बाद दे देंगे बाद में, ईगो बाद में आएगी, पहले डायमंड बन जाओ, वो बात की बात। यस नो? Yes. और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे सामने दीदी लोग हैं, इतने अच्छे लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, लेडीज ही आती हैं, उनकी आप ऐसा सोचो कि लक्ष्मी हमारे विश्व, जितने ज्यादा आपके यहाँ बहनों में लड़कियां आएंगी, लड़की सुंदर सुंदर लेडीज आएंगी, हमारी बहन आएगी, उतना तुम्हारा बिजनेस विस्तार होगा, और यही सत्य है। और जितने आप कभी भी जब आप टारगेट की कमिटमेंट करते तो डेडलाइन में बात ना करें, वो अशुभ माना जाता है। किसी भी तारीख को, कभी आप कहते हो कि मैं कार लूंगा 29 दिसंबर को 2024 को कार लूंगा, 29 दिसंबर नहीं, 15 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच की डेडलाइन डालो। वो सारे जो 20 तारीख के बाद जो तुम्हारी लाइनें होती हैं सारी अशुभ होती हैं, सारी अशुभ। जो कहता है, कोई कहता है 25 दिसंबर को 2024 को मैं ओडी लूंगा, 25 दिसंबर में लेनी तो 15 दिसंबर को ले ले, 10 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है। 20 तारीख के बाद जितनी भी तुम डेटें डालते हो, किसमें, जैसे कई लोग होते हैं मेरे ड्रीम पूरे नहीं होते, किसमें डालते हैं? डेडलाइन डालते हैं, या ड्रीम का चैप्टर चला था, 15 तारीख से पहले डालना है। जब तुम 31 दिसंबर ले रहे हो तो छोड़ देना 2025 को, 25 जनवरी कर ले, 25 उसमें सीधा 2 जनवरी कर लो, 2025 2 जनवरी की वो डाल दो। आप समझिए मेरी बात को? लेकिन 15 तारीख से नीचे वाली डेट नहीं डालनी, वो तुम्हारे लिए अशुभ होती है, ठीक है ना। और आदमी क्या रिलैक्स होना चाहता है, आज सर लास्ट में कर दूंगा, लास्ट में कभी नहीं होगा, लास्ट में कभी नहीं होगा। जैसे वो भी सर भी बोले थे कि मैं लास्ट के 20 तारीख को ही करके आऊंगा टारगेट, वो नहीं होगा 20 तारीख को, वो आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, किसी के हाल में करना पड़ेगा। तो ये चीजें का आपने ख्याल रखना है। मैं एक छोटी सी आपको इसमें क्या होता है, एक बार क्या होता है ना, हम जब इस बिजनेस में आ रहे हो, आप डेली आ रहे हो, यहाँ डेली सुन रहे हो, तो आदमी को ऐसा लगता है बस ये किसी और के लिए हो रहा है। हर कोई आदमी सोच रहा है मैं जूनियर को समझा रहा हूँ, वो सोच रहा है, वो समझ रहा है, वो कह रहा है मेरा अपना ही समझ रहा है। ये वही वाली कहानी होगी। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ना एक तोते को लेके जा रहा था, एक शिकारी तोतों के जाल में खूब सारे तोते लेके जा रहा था। बाबा आता है, उसको दे आ जाती है, बोलता है तोते कहाँ लेके जा रहे हो? बोला भाई मैं तो इनको बेचने लेके जा रहा हूँ। बोला बाबा था सूपी आ रही था, बोले यार काट के खा लेंगे लोग, तो तोते को कहता है ये मुझे दे दे, तो 100-150 रुपये बाबा सारे तोते खरीद लेता है और सब तोतों को आजाद कर देता है। लेकिन बाबा के दिमाग में ख्याल आता है, जैसे मुझे उड़ा रहा था, बोलता है यार ये तो फिर शिकारी फंसा लेगा, ये बेचारे फिर फंस जाएंगे, इनमें से एक तोता रहने देता, उसको सिखा देता। बाबा जी की ख्याल आया, तो बाबा जी तोते को सिखाते थे कि देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मैं दाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसी बार बार बोलता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, और जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और मैं दाना नहीं खाऊंगा। तो तोता सीख जाता है। तो बोलता अब तू सीखा? बोला हाँ। बोला बता। बोला शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, फिर कुछ दिनों बाद होता है तो देखता है कि आवाज आ रही होती है खूब सारे तोतों की कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो दाना डालेगा। तो सामने देखो सारे तोते फंसे हुए,
और सबसे आगे वही वाला तोता जो बता रहा था, उसको सिखा के रखा था। तो वो खाली क्या करता, उसको रूटीन वर्क में लाया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, अनुसरण नहीं कर रहा था, खाली नकल थी। तो ऐसे हमारे बीच में जब बहुत से लोग हमारे लीडर हैं, जितने सिल्वर एंड गोल्ड हम लीडर हैं, जो ये ट्रेनिंग में आते हैं, वो डेली सुन के जा रहे हैं ट्रेनिंग। अगर हम उनसे कहें कि सर आपने अगले हफ्ते आपने ट्रेनिंग देनी है, तो वो कांपने लग जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, बोलेंगे सर अभी मुझे मौका दो 2-3-4 महीने का, 6-7 महीने का, मैं सीखूंगा। तो आप जितने भी सिल्वर गोल्ड है, आप कोशिश कीजिए सिल्वर को फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, आपने ड्रेस कोड में आना है। अनिल साहब और विकास जुड़ी साहब आपको कभी भी कहते कि सर रतन सर आप फर्स्ट प्लान कर लो एकदम, तो आपने एटीट्यूड तैयार रहना, हासिल में कर देता हूँ, कैसे सीख के रखना, क्योंकि ये हमारा बेसिक कार्य है। हमें प्लान सारे आने चाहिए, क्लोजिंग तक हमें आना चाहिए, तुम अभी से सीख जाओ। यार हम इस व्यवसाय में आज आए हैं, लेकिन आए हुए तो हमें 20 साल से ज्यादा हो गए ना, जमीन में आए हुए तो 20 साल से ज्यादा हो गए ना, इस व्यवसाय को ग्रेड सर आ जाएंगे। तो क्या आप सीखना है, फर्स्ट प्लान सीखो, सेकंड प्लान सीखो, डेली देखो, नोटिस करो, और क्लोजिंग करना सीख जाओ, और क्या क्या एंकरिंग करना सीख जाओ, और ट्रेनिंग देना सीख जाओ, चाहे आप सिल्वर ही क्यों ना हो, ताकि आपको कोई आपका, ताकि अगर आपको अगर ट्रेनिंग आएगी तो ही आप जब यहाँ ट्रेनिंग दोगे, जो आपके साथ नया फ्रेशर बंदा आएगा वो आपके साथ गिरोह में कहेगा हाँ सर ने ट्रेनिंग दी थी तो मैं सर के साथ काम करूंगा, वो आप पे बिलीव और ट्रस्ट करेगा। तो आप अभी से अपनी क्या पोटेंशियल को बाहर निकालो, लीडरशिप बाहर निकालो, नहीं तो लीडरशिप बाहर नहीं निकाल पाओगे तो आप हमेशा घुटते रह जाओगे। और पैसा वो आदमी कमाता है जो स्टेज में आके दहाड़ता है, यस या नो? पैसा वो आदमी कमाता है जो स्टेज में आके दहाड़ेगा, जो स्टेज में आके दहाड़ नहीं रहे वो यहाँ पे नहीं है, वो चले गए अपने घर। तो आपने यहाँ पे दहाड़ना सीखना है और यहाँ पे बोलना सीखना है। दूसरा टारगेट का है, तो टारगेट को कमिटमेंट करके करो, एक धारण तारण करो। आप नहा रहे हो, नहाते हुए बोला टारगेट करना, टारगेट करना, टारगेट करना, टारगेट करना, टारगेट करना, प्लानिंग बनाओ, टॉप 20 की प्लानिंग बनाओ, 20 लोग तुम्हारे ऐसे 10 लेफ्ट 10 राइट, तो टॉप 20 का टारगेट करना, टारगेट करना, डेली सुबह शाम। घर से जब निकलते हो तो 20 लोगों से बात करके निकलो, आप डेली 20 अपने 20 लोगों से बात करके घर से निकलो, और फिर जाओ, फिर ऐसे करो, इतना आपको करने पड़ेगा। अब आप सोच लो, देखो इतना अच्छा काम मैं आज आपको बताता हूँ, आप जितने भी बैठे, मैंने किसी को भी नहीं जोड़ा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 25 लोगों को जोड़ा है, और मेरा 19,000 का नेटवर्क हो गया। मैं किसी को भी नहीं जोड़ा होगा, जोड़ा किसी को जोड़ा ना, वो कितना है सर, मेरे को जोड़ा किसी को नहीं जोड़ा, नहीं बता रहा हूँ। देखो व्यवसाय देखो, किसी को भी नहीं जोड़ा मैंने इस बिजनेस में, और जो जोड़ने वाले थे वो पता नहीं कहाँ गए, और हम आपके से इस बिजनेस की ताकत बता रहा हूँ। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, डरना नहीं। एक दिन ऐसा होगा, कोई आपने किसी आदमी को जोड़ा होगा और उसने 10,000 का नेटवर्क बना देगा, और आप जब जाओगे यार इनको तो मैंने कभी जोड़ा नहीं, देखो मेरी दुकान है, ये सपने ड्रीमर्स दुकान है, ये ड्रीमर्स दुकान है, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो भी वहां से भी आ रहा है। दिल्ली में हम 3-3, 6-6 महीने में आते हैं, लेकिन दिल्ली से भरपूर पैसा हमारे पास आता है। तो इस बिजनेस के लिए हमें सूक्ष्म ज्ञान होना बहुत जरूरी है, गुण ज्ञान। अब गुण ज्ञान क्या होता है, देवता वाला ज्ञान क्या होता है, वो अब इस बिजनेस में समझना है। इस बिजनेस को कैसे समझोगे आप, जैसे क्या होता है, अब मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार क्या होता है, सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, रामलीला तो हम सब देखते हैं, सीता जी का स्वयंवर चलते हुए याद दिला रहा हूं, हो सकता है आपने सुना हो। तो सारे राजा महाराज, अब तो क्या होता है, देवलोक का जो ज्ञान होता है सिर्फ रावण को रामचंद्र ही जानते थे, देवलोक का ज्ञान। बाकी किसी राजा को, जैसे बहुत सा ज्ञान है जो हम भी नहीं जानते, है ना, चाहे भाषण में कुछ लिखा हो तो हमें पढ़ना ही नहीं आता, तो हमें क्या पता क्या लिखा है। तो क्या होता है, जैसे रावण का सीता का स्वयंवर चल रहा था, तो रावण पहुंच जाता है, पहले ऐसी दरबार होता है, दरवाजे से आता है, ऐसे देखता है, धनुष रखा होता है, धनुष के पास रावण जाता है, पढ़ता है, तो रावण पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है भाई जो इस धनुष को तोड़ेगा सबसे पहले उसका कुछ ही दिनों में पिता मर जाएगा। कहता मेरा तो पिता है नहीं, ये बात तो मेरे सूट ही नहीं होती है। फिर देखता कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसको 14 वर्ष का वनवास मिल जाएगा। फिर वो देखता है, उसमें लिखा था, शर्तें लिखी थी धनुष के ऊपर, क्योंकि उसको आम आदमी नहीं पढ़ सकता था, देवलोक का ज्ञान था, सिर्फ रावण ही पढ़ सकता था, या भगवान ही पढ़ सकते थे। फिर उसमें लिखा था जो इस धनुष को तोड़ेगा उसको 14 वर्ष का, उसकी बीवी को एक राक्षस उठा के ले जाएगा, 10 सिंह से मुंह वाला। फिर उसमें लिखा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो क्या होगा, उस मतलब रावण को राम मारेगा, ये पता चल जाता है। अब क्या होता है, अब रावण ऐसे देखता बोलता है यार, अब रावण सबका माथा पड़ रहा होता है, रावण वहां बैठा होता है ऐसे, और वहां से एक एक करके जैसे राजा लोग अंदर आ रहे होते हैं दरबार से, पढ़ता होता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। जैसे ही राम को देखता मुस्कुराता, ओ बोला तो ये है, तो आंखों ही आंखों में बात होती है, क्योंकि देवता है, आंखों ही आंखों में बात होती है, तो राम भी हल्का सा मुस्कुराता है, तो बोलता है रावण क्यों मुस्कुरा रहा, दिल ही दिल में, क्योंकि
सबकॉन्शियस माइंड में बात होती है पहले। तो बोलता है कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद तेरा पिता मरने वाला है। बोला अच्छा, और बोला मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि तुझे 14 वर्ष का वनवास मिलने वाला है। तो राम मुस्कुराते बोलता अच्छा मुझे सब पता है। बोला फिर मैं इसलिए भी मुस्कुरा रहा हूँ कि तेरी बीवी को मैं ही उठा के लेके जाऊंगा। फिर बोलता है मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, फिर आगे नहीं बोलता। तो बोला यार आगे वाला लास्ट मिलता है तुम्हें। तो बोला मैं तेरे हाथ पे मारा जाऊंगा। तो बोला यार मुझे संधि कर ले, है ना, मतलब तुझे पता है कि मैं मारूंगा तो संधि कर ले। बोला नहीं, बोला मुझे अपने कुल का उद्धार करना है, क्योंकि ज्ञानी था भाई। उसने उनको मरवा भी, आपने देखा पहले के किसी राक्षस को मारो तो सुंदर सा आदमी बन के आ जाता था देवता, और किसी राक्षसनी को मारो सुंदर सी कन्या बन के आ जाती थी, पूर्व जन्म का श्राप भुगत रही थी। ऐसे लो रावण महाभारत तो हमने सबने देखी बचपन में। तो ऐसा है, तो वो गुण ज्ञान, वो सेव सुख का ज्ञान, यहाँ पे जो भी जैसे अभी जो बातें बताई जाती बर्बरी लगती है हमें। इस बिजली में सबसे ज्यादा टिका रहने के लिए जो हमारे ग्रेट सर लोग बोलते हैं, सिस्टम की बातें, अपने फार्म, संडे का गेस्ट। और पहले हम जब थे यहाँ पे बहनों चलता था लक्ष्य यादव सर के, तो हम झपट्टा मारते थे फार्म के ऊपर, जो अभी विकास सर बता रहे हैं एकदम। अरे यार कहीं फार्म मुझे कम ना पड़ जाए, ऐसे देखते थे, पीछे खड़े थे यार, फट भागते थे फार्म में 2 उठा के, चाहे मेरा गेस्ट एक आ रहा था फार्म 2 उठाते थे एडवांस में कि सर मैंने 2 फार्म ले ली। क्यों फार्म खत्म हो जाते थे, फिर लक्ष्य यादव के घर में वहां देने जाता था, जाना पड़ता था फार्म, और फौजी आदमी के बाद टेम नहीं। इतना आगे तक का ज्ञान रखना पड़ता है। अब इस तरह एक है, फिर वो आप कभी विकास सर से फार्म होगा, विकास सर फार्म चाहिए, तो विकास सर बोल गया यार भाई मैं तो अभी कैंट इलाके में हूँ और तुम घूमते रहोगे फार्म के ही चक्कर में, तो कब आप डायमंड बनोगे, कब फार्म बनोगे, कब कैसे करोगे, क्या खेल समझ गया है। और वो फार्म विकास सर ने अपने कमरे में फार्म रख दिए, और अब तुम करो विकास सर फार्म चाहिए, विकास सर बोला मैं तो कैंट में हूँ भाई, मैं तो अभी नहीं आ सकता। तो तुम फार्म के चक्कर में उस आदमी को देखो, तुमने प्लान हो गया, तुम्हारा वो 1 सेकंड का काम 1 घंटा पीछे, और 1 घंटे काम 1 महीना पीछे, और 1 महीने काम 6 महीने पीछे, तब डायमंड बनोगे। आपसे फार्म यहाँ से मैं तो कह रहा हूँ एडवांस में रखो। मैं जम्मू जाता था, पूरी एकदम मेरी चेकिंग हो गई जम्मू में सर विक्टर कोर्स में, बोले इसके अंदर ही किताबें क्या, मैंने कहा सर लाइब्रेरी में, बोले किताब क्या, मैंने कहा सर मैं तो हाई स्कूल बड़ी मुश्किल से पास करा, बता दूं मुझे नहीं पता, ये बाबूजी वहाँ ने लाइब्रेरी वाले साहब ने बताया, मुझे तो पता है नहीं, चेहरा बताया। बोला अच्छा यार क्या है, कितनी किताबें क्यों भर रखी है। सीएमपी वाले ने चेक कर लिया, सीएमपी वाला इतना सूटकेस कैसे भारी भरा, बोले जाने वाले को तो भारी ठीक है, दारू वारू लेके जा रहा होगा कपड़े, आते ही वो घर से खाली भरा हुआ कौन लाता है। और हमने पूरे 50 फार्म ले जाके अच्छे सबसे, और यहाँ की किताबें और टूल कुछ नहीं बाकी, स्लीपिंग बैग और अपनी फौजी ड्रेस का माइंड से ऐसे जाते थे हम भर के, मतलब क्योंकि वहां कौन आएगा फिर जम्मू में विक्टर फोर्स में मुझे ये करने के लिए, काला गेट में फार्म कहाँ से लगवा। तो ऐसे करके हमने काम करा। तो आपने सबसे ज्यादा काम करा, कोई नहीं देख रहा आपको, भगवान देख रहा है, कोई नहीं देख रहा तो आपको भगवान देख रहा है। और कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। आज आपको कोई माने ना माने, कोई ज्यादा किसी से श्रेय लेने की भी जरूरत नहीं है, कोई आपकी तारीफ ना करे कोई बात नहीं यार, कोई आपकी मेहनत को देख भी ना तो कोई बात नहीं यार। अगर यहाँ पे ऐसा ही कर्म इतना खतरनाक है, कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन न पावत नहीं। इस दुनिया में हर चीज हासिल की जा सकती है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। तो अगर तुमने कर्म करे ना, खा के आम की गुट्ठा भी फेंक दो तो वो भी एक दिन धीरे धीरे पेड़ का रूप ले लेती है। पृथ्वी ऐसी चीज है, वो अपना प्रकृति अपना काम शुरू कर देती है, तुम्हें पता नहीं चलता। जब हम किसी को प्लान दे रहे होते हैं, प्रकृति अपना काम आवरण शुरू कर देती है। प्रकृति हर जगह अपना काम शुरू कर देती है। आप तो 5 साल में सेब आपको डायमंड बनाती है, 100 करोड़ साल में जमीन के नीचे डायमंड बनता है। जो हम डायमंड निकालते हैं सर 100 करोड़ साल लगते हैं उसे जमीन के नीचे बनने में। प्रकृति देखो कितना पुराना काम करती है। जो हमारी माता बहनें डायमंड की रिंग पहनती हैं, हम भी कोई डायमंड की रिंग पहनता है, उसको 100 करोड़ साल लगते हैं जमीन में बनने में, कोयले की खान से जब निकलता है 100 करोड़ साल। और सेब सोप में 5-5 साल में हम डायमंड बन जाते हैं। हमारा कोई काम है यार? हमारी जमीन के नीचे डायमंड को, ठीक है। तो आपको वो पद मिलने वाला है, वो आप 5 साल में ले रहे हो जो 100 करोड़ साल में मिलता है। तो बहुत बड़ी संस्था से जुड़े हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि जितनी भी माता बहनें सुन रही है, भाई लोग सुन रहे हैं, मैं इतना बड़ा व्यवसाय में बता नहीं सकता। मैं इतना बता रहा हूँ, आज जैसे अभी मैं हूँ, मैं रिटायरमेंट पहुंची हूँ, 30 से 35 हज़ार मुझे पेंशन मिलती है, और यहाँ से हर महीने में 1.5 से 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ। कम है क्या? और हम ये कह रहे गंभीर सर आप 8 लाख रुपए क्यों नहीं कमा रहे? गंभीर सर आप 4 लाख रुपए क्यों? अरे यार ये कम है क्या? मेरे जैसे आदमी को 2 लाख मिल रहे हैं। सर यहाँ पे आके 600 पे आके हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती हैं।
तो हमें किसी की 40-50 हजार कम लगती है। अरे सिविल में किससे पूछो 40-50 हजार लेने के लिए कितने प्रकार के टेक करने पड़ते हैं, बीटेक एमटेक पता नहीं कितने के, हमें पता नहीं है गलत। और यहाँ पे क्यों ऐसा, तो यहाँ पे भाई अगर आपको 1.5-2 लाख भी मिल रहे ना तो भी आप बहुत आगे हो लोगों से। हमारे मोहल्ले में किसी को नहीं मिल रहे 1.5 से 2 लाख, किसी को नहीं मिल रहा भाई। मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, 1.5 से 2 लाख रुपया मैंने तो मिल रही है मुझे, छुर करके भी आ रही 4 हफ्ते में भी। गलत बोल रहा हूँ? तो इतना बड़ा काम है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। मैं कोई आपसे लॉजिक नहीं मार रहा, ना ही कोई मोटिवेशन करने वाली बात कर रहा हूँ। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि हमने खाली डिसीजन लिया, इसको करते रहे। किसी को ये नहीं देखा यार ये मुझे मान रहा है नहीं मान रहा है, ये मुझे कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। जिन हालातों में उन्हीं हालातों में करते रहे, जैसे रहे वैसे ही करते रहे, ना ही बुरा माना। आज भी हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते, आज मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, सबको हाथ जोड़ देता हूँ दीदी बुली बोल के, भाई बोल के। और एक ही मिशन है, आप आगे बढ़ जाओ, बड़े बन जाओ, उसके बाद धीरे धीरे बड़े बन जाओगे। खुद ही लोग समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो यार लोग अपने पापा मम्मी को नहीं समझ रहे, हम किसको समझाने के लिए आ गए बताओ। तो इसलिए आप कभी भी ये अपने ईगो मत लेना, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो मरता है ईगो के कारण मरता है, बाकी कहीं नहीं मरता। कहता है यार ये वो कौन होता है मुझे समझाने वाला अपलाइन, क्योंकि हमारे साथ में मैं कहता हूँ अनिल साहब जैसा, विकास डूडी साहब जैसा, भरत साहब जैसे, दीपक साहब जैसे, संतोष साहब जैसे, ग्रेट साहब जैसे, मैं बहुतों का नाम नहीं ले पा रहा, ऐसे लोग आपको दिन में दिया लेके चलोगे तो भी नहीं मिलने वाला। मैं सच मम्मी पापा होते हैं जो हमें लेके आते हैं कि बेटा तुम कर वो भी हमारा भविष्य नहीं बना सकते। यहाँ पे ये आपको किसी न किसी माध्यम से ये एहसास करा रहे, वो व्यू दिखा रहे कि बढ़ो रे, आगे चलो रे, ये कैसे टारगेट होगा, व्यू दिखा रहे। और यहाँ पे अगर मैं अपनी टाइम पीछे भेज रहा हूँ ना तो मुझसे 1.5 लाख आदमी, 1.5 लाख बोलते हैं उसको, 1.5 लाख, बेशरम नहीं बोलते, 1.5 लाख बोलते हैं। 1.5 लाख मुझसे 1.5 लाख आदमी कोई नहीं है। अगर कोई मुझे बोले गंभीर चल मैं तेरे को बड़ा आदमी बनाता हूँ और मैं छोटा बकवास कर रहा या कहीं किसी माध्यम से या किसी कारण से मैं रुक रहा हूँ, तो मुझसे 1.5 लाख आदमी कोई नहीं है। तो अपने 1.5 लाख को गुड लक में तब्दील करो। या तो गोड होता है डीओजी डॉग और जीओडी गोड, तो डॉग नहीं बनना है, गोड बनना है, उसको उल्टा रूपांतर करना है। और हमेशा कहा जाता है कि नेचर बदलोगे तो फ्यूचर बदलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो हम बाहर से मुस्लिम गाय से आते हैं, अपने नेचर को बदलने आते हैं पहले, तो अपना आप नेचर बदल लो, आपका जैसे जैसे फ्यूचर बदलता चला जाएगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। टाइम बहुत हो चुका है, मैं ज़्यादा क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। मेरे अचानक ही अनिल साहब ने मुझे यहाँ बुलाया था, मंगल सेन साहब कुछ कहना बता रहे हैं, मंगल साहब को लेकर मौका दिया। आज 2 स्टार हरियाणा पुलिस के उनके ऑफिस में बैठा था, 1.5 घंटा उनका इंतजार करा। तो आए थे, भागवत का गोत्र था, मैंने उनको भागवत गीता वगैरह दिखाई। अरे तो मेरे को मुझवा नहीं आता, इसकी मुझे जरूरत नहीं। ठीक है सर, मतलब फिर तो मैं आपको समझा नहीं सकता, ज़्यादा कुछ 1% कर सकता हूँ आपसे, बोले करो। मतलब भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि मैंने विश्वान को जन्म दिया और वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, सिंहों में मैं सिंह हूँ। ये कौन से अध्याय में कहा अटक गए? अरे पता तो है, मुझे याद नहीं आया। मत देखो सर, कोशिश करो, तो नहीं दे पाए जवाब। मतलब सर ये 10वें अध्याय में बोलते हैं भगवान कृष्ण जी अर्जुन से, बिल्कुल अपना रूपांतर होता है। मतलब सर टीवी की और जो मोबाइल से सुनते हैं ना, उससे ज्ञान नहीं आता। जब ग्रंथ को रख के पढ़ के हम चलाएंगे ना, तब हमारे को एनर्जी मिलेगी और ध्यान मिलेगा। हमारा धर्म हमारा बिजनेस कितना अच्छा है। मैं आज आपको एक सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, वैसे हमारी शेफ तो बोलती है कि तुम सब प्रकार के प्रोडक्ट बताओ, यूज करो, करना है आपने, हर किसी की शिकायत नहीं करनी। लेकिन मैं आज अपनी आत्मा से बोलता हूँ, मैं सिर्फ 2 प्रोडक्टों का यूज करता हूँ, भगवत गीता संपूर्ण हनुमान का ही प्रमोशन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज इससे हम क्या करेंगे, 16 लाख का मिशन है वो हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। 80 करोड़ कमा लेंगे। कितना? 80 करोड़ भी कमा लेंगे। और मुझे भगवान का ही नाम लेना भाई। जब मुझे भगवान का पंडित बन के पैसा आ रहा है तो मुझे जरूरी है कि मुझे जूता चप्पल पहनना। और सबसे ज्यादा बीवी किसमें है? किसमें से? भगवत गीता हनुमान चालीसा में। अब भगवत गीता हनुमान चालीसा, अब मैं अपने कर्मों को भी ठीक कर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर रहा हूँ, और साथ में भगवत गीता भी दे रहा हूँ। और जो नहीं ले रहा उसको उल्टा भी पाप लग रहा है। उल्टा पाप लग रहा है। फिर जब मैं किसी का भगवत गीता लेके जाता हूँ तो उसके साथ मैं स्टैंड करके देता हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि सर ये 3 इसके साथ 3 आ रहे हैं आजकल, एक छोटा एक छोटा एक छोटा आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो हम कहते हैं सर आप 3 फ्रूट ले लो। सर 3 फ्रूट की क्या जरूरत है? हम कहते सर देखो ये आप ऑफिस में जाओगे, ये फ्रूट ले जाओ छोटे ऑफिस में, ये आपकी बुआरी घर में बच्चों को मिलेगा, मेरे माता पिता की तो 3 कितने हो गए? 3 है 8 से 24 बीबी हो गई, और 11 बीबी का सर वो हो गया स्टेट। कितने हो गए? 24 8 11 35 और 148 बीबी की है।
175 बोल देता हूँ। प्यार से बोल के निकालो, आराम से निकालो। सर इतना जब कोई फैसिलिटी दे रही है इसको यूज क्यों नहीं कर रहे? ये तो कोई हो गया गार्ड में BMW रखी उसमें हवा नहीं होगा। ऐसे करके तुम कुछ भी बोल सकते हो, बाकी सेम सुपर डालो घर में आदमी सीख ही जाता है। तो इसको आपको करना है और बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि एक बार अपने सारे ग्रेट अपलाइनों में तालियां बजाओ। हमेशा ग्रेट यही तो क्या होगा मेरा भी थोड़ा टीम खाली और अपना ही गाइड करते रहा बेटा कर ले और जो सा गया शुरुआत कर लिया। नहीं समझ बात को यस। तो ये क्या लिखने की ताकत, आप इसको 100% लिखो। अगर जिसकी मुराद पूरी नहीं हो रही है वो लिखते रहो, अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, ये बड़ी ताकत है। और थोड़ा योगा कर लो, अपने बदन फिट हो। आप ग्रेट सर हमारे बताते हैं नागल सर, है ना, अपनी बॉडी फिट, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर और बुद्धि का विकास। यस, बुद्धि चेतन, स्वस्थ शरीर और बुद्धि चेतन। तो बुद्धि को चेतन रखना, ऐसा करो। और उसके बाद देखना आपका पैसा इतना आने वाला, शेर तो बहुत ज्यादा पैसा देने वाली है, बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है और बहुत मजे आने वाले। आने वाले 4-5 सालों में इतना बड़ा तब्दील हो जाएगा कि देख लेना। तो अभी हम बहुत अच्छी जगह पे हैं। तो आज भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों से मिलते रहेंगे।